हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में। तो आज जो हम अपनी क्या कहते हैं सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 24 जो कि एडमिशन और इसके फिर बाद जो और लिख के रिटायरमेंट वाला है, दोनों के लिए दो वीडियो बना लेते हैं। ज्यादा लेंथ बड़ी नहीं रखेंगे कि एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन को कर दें। एक में एडमिशन कर लेते हैं और एक में रिटायरमेंट कर लेते हैं। जैसे कि पहले भी एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस आती थी, अब भी रिटायरमेंट एडमिशन में चॉइस आएगी। तो बिना टाइम खराब किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 24 लिखा हुआ है एक्स वाई दो पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2। Their balance sheet on 31st March 2022 was as follows: क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल के बैलेंसेस, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर के ऊपर प्रोविजन, कैश इन हैंड और बैलेंस शीट का टोटल है। अभी तक तो सारे नॉर्मल आइटम है। आपको क्या करना है, जर्नल रिजर्व को आप अपने पास अगर सैंपल पेपर की फोटोकॉपी आपने निकलवा लिया तो आप उसको अंडरलाइन कर देना। मतलब जितने भी पुराने रिजर्व प्रॉफिट होते हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आप एडमिशन वाली वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको समझ में आ जाएगा। जेड वाज एडमिटेड फॉर 16 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: जेड विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल के हमने 5 केस पढ़े हैं, उनकी वीडियो भी आपके पास चैनल पे है, आप उसको भी देख सकते हैं कि गुडविल का पैसा कैश में आता है, अदर देन कैश आता है, पार्ट पेमेंट ही लाता है, अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। और आखिरी हमने एक और केस पढ़ा था जिसमें हम करते थे कि गुडविल आई और साथ ही पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर ली उसको, या तो हाफ या फिर फुल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 84,000। ओके डन। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय रुपीज, ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट आगे, बिल्डिंग वाज ऐसे ऐसे। अभी सबको अच्छे से डील करेंगे। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर बढ़िया हैं। कैपिटल ऑफ एक्स और वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया, इसको भी अभी डील करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मेन चीज जो भी हमें पता चल गई, जो कि आपको क्वेश्चन को देख के भी समझना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल, तो हमने कहा सबसे फर्स्ट तो हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ तो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, तो ये आपके लिए खुशखबरी इस बार ये भी है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट आपको बनानी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट अगर हुआ तो, या रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ज्यादा कुछ नहीं बोला जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी जो रिवैल्यूएशन और इसके से रिलेटेड पॉइंट है उनको फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आओगे तो फर्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर। हमने कहा क्रेडिटर को अभी हमें कुछ नहीं छोड़ के चलना है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इस बैलेंस शीट में से कुछ पार्टनर से रिलेटेड चीजें होती है तो लिख लेते हैं। बैलेंस शीट होती है तो फिर रिवाइज्ड बैलेंस शीट में भी लिखते हुए चलते हैं। कहते हैं क्रेडिटर, हमने कहा छोड़ दो। जनरल रिजर्व, मैंने कहा ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जनरल रिजर्व किधर बांटा जाता है, पार्टनर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड। चलिए जी, तो इसको लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया। देखो ना, आपके सामने लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, उसको क्रॉस में लेके जाओ। आपके पास लाइबिलिटी में लिखा हुआ है तो इधर की तरफ लेके आओ। जर्नली तो ये होता है कि जर्नल रिजर्व में पार्टनर्स का हिस्सा होता है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड इसलिए किया जाता है कि उनकी कैपिटल को रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं लिखा इस तरीके से, तो फिर क्या करेंगे, तो इस तरीके से आपको जर्नल रिजर्व को क्रॉस में लेकर आना है। मतलब आपको अगर डेबिट क्रेडिट का रूल समझ में आ रहा है तो आपको पता है कि क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं, और नहीं समझ में आता तो जर्नल रिजर्व उठाओ और क्रेडिट साइड डाल दो। प्रॉफिट को उठाओ, क्रेडिट साइड डाल दो। वर्कमैन कंपनसेशन उठाओ, क्रेडिट साइड डाल दो। लॉसेस जितने भी होंगे जो एसेट साइड में लिखे होते हैं उनको सबको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारे पास जनरल रिजर्व था। कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हुए हैं, हमने कहा कैपिटल का बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है, टॉप पे बिल्कुल स्टार्टिंग में क्रेडिट साइड। अमाउंट देखो ये भी क्रॉस में आएगा, 111900, और अमाउंट लिखा हुआ है 112000। और रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अभी तक, 3:2 में पहले बांटो जल्दी से 14,000 को, तो ये आ जाएगा 5600, और दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 003824 8400। तो ये आ जाएगा 84 और 5600। ये हमने जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अगर एसेट साइड में होगी तो बच्चों एसेट में कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हम सीधा बिना टाइम खराब किए एडजस्टमेंट पे पहुंचते हैं। एडजस्टमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है एडजस्टमेंट को ब्लैक पेन से करते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जेड लेकर आएगा 56,000 अपनी कैपिटल। तो हमने कहा जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट में कैश या बैंक के नाम से बैलेंस लिखा जाता है। हमने कहा 56,000 लिख देते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है गुडविल का पैसा वो ला नहीं पाएगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं ला पाता तो हम करंट अकाउंट वाली एंट्री पास करते हैं। मतलब एक तरीके से उस पे हम वो पैसे को क्या करते हैं, उधार कर देते हैं। कहते हैं गुडविल फर्म की 84,000 है। मैंने कहा सबसे फर्स्ट तो मुझे नया रेशियो चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जेड 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, तो बच्चों आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो न्यू रेशियो आएगा हमारा कैलकुलेट होकर
वो निकल कर आएगा 3:2:1 एक्स वाई और जेड का। आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप वीडियो देख लो कि नया रेशो कैसे निकालते हैं, हमने किया हुआ है। आपका एग्जाम में भी नहीं कैलकुलेट करना है ये नया रेशो, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो लिख लेना, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं होगा आपसे, तो इसलिए आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो सीधा सीधा है कि 3:2 पुराना रेशो था तो 3 और 2 5 बन रहे थे। नया पार्टनर 1/6 के लिए आया तो बस उसको एज इट इज लिख दिया। अगर कोई और तरीका और कुछ रेशो होता 1/4 1/3 तो फिर कैलकुलेट हमें भी करना पड़ता, फिर हम भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे आपके सामने, तो इसलिए अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अब आप बताइए, मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट, इतना प्यारा सा ट्रीटमेंट सिखा रखा है क्या, कि पहले गुडविल को ओल्ड रेशो में बांटो जो कि कितना था 3:2, और फिर गुडविल को मैंने आपको न्यू रेशियो में बांटना सिखाया जो कि 3:2:1 है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन पार्टनर कितने से गेन और कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर यहां पे देखा जाए तो हमारी गुडविल का वैल्यू 84,000 है, तो पहले 84,000 को 3:2 में बांटते हैं। तो बच्चों 84,000 को पहले हमने किस रेशियो में बांट लिया, 3:2 रेशियो में, तो अमाउंट आया 50,400 और 33,600। अब इसको न्यू रेशियो में बांटते हैं 3:2:1। तो बच्चों पहले ओल्ड रेशियो में बांटना और उसके बाद किस रेशियो में बांटना, आपको न्यू रेशियो में बांटना है। फिर ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। अब अगर पुराना ज्यादा था और नया कम, तो इसका मतलब ये क्या कर गया, गेन, वो सैक्रिफाइस कर गया। 400 और 8, 8400 से सैक्रिफाइस। अगले पार्टनर की अगर आप बात करोगे तो 600, ये एज इट इज आ गया। 8 और क्या कर देंगे यहाँ पे 5, 8 और 5 13, तो ये भी सैक्रिफाइस कर गया 5600 से। और अगर अगले वाले पार्टनर की बात करें तो 40,000 माइनस में आएगा, क्योंकि जीरो थे पहले फिर नेगेटिव, तो हम कहेंगे गेन कर गया। अब जो नया पार्टनर होता है, अगर ये गुडविल का पैसा ले आता तो इसकी एंट्री बनाते कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन ये तो पैसा लाया ही नहीं। और अगर ये पैसा नहीं लाया तो हमने कहा बताओ भाई उधार करोगे क्या पैसा, तो ये कहता है हाँ जी मैं बाद में दे दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है जी, उधार कर लोगे तो आपका पैसा आप हमारे लिए डेटर, तो इनके पैसे को करंट अकाउंट में डेबिट कर लो 14,000, और इसका उधार पैसा किस किस को मिलेगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बस जी, गुडविल की यही तो क्या कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जिसको आप करते हो इतने टाइम से। तो ये 14,000 ले आएगा फ्यूचर में और इन दोनों को मिल जाएगा। तो मैंने कहा एक्स और वाई को पैसा मिलेगा, दोनों क्रेडिट हैं, तो दोनों के अकाउंट में जाओ और 8400 और 5600 रुपीज लिख के आ जाओ। और रीजन क्या लिख देना, हम कहेंगे ये जेड के ऊपर उधार है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर है उसका पैसा। अब अगर ये जेड के ऊपर उधार है तो इसका दूसरी एंट्री कहां पे होगी, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में ये वाला पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। कहते हैं प्लांट और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। आपने 14,000 से प्लांट एंड मशीनरी को कम लिखा हुआ है। अब देखो बैलेंस शीट में 70,000 की प्लांट है, जबकि ये 70 नहीं होनी चाहिए थी, ये 84 थी। आपने अंडर मतलब कम, वैल्यू का मतलब उसकी वैल्यूशन जो अमाउंट लिख रखी है वो कम लिख रखी है। मैंने कहा अब मुझे पता चल गया, तो अब आप एक अच्छे सच्चे अकाउंटेंट होने के नाते जो गलतियां हैं उनको सुधारोगे या नहीं सुधारोगे। और अगर आप इनको सुधारोगे तो ये 14,000 रुपीज जब मैं बैलेंस शीट में बढ़ाऊंगा तो क्या मेरी बैलेंस शीट मतलब इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करेगी तो मेरा फायदा होगा। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आऊंगा और लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और अमाउंट लिख दूंगा कितने रुपए से मेरी मशीनरी इंक्रीज हो गई, 14,000 रुपीज से। वेरी वेरी गुड। आगे लिखा हुआ है आपकी बिल्डिंग जो थी वो ब्रॉट अप टू 1,09,000। देखो बच्चों बिल्डिंग 98,000 की लिखी हुई है मैंने, और अब ये बिल्डिंग 98 की जगह बैलेंस शीट से अब इसको कितने का बना दो, इसकी अमाउंट कर दो 1,09,000। तो मैंने कहा बच्चों ये तो फिर इंक्रीज हो गया 11,000 से, हमारी बिल्डिंग भी बढ़ गई। मैंने कहा ये भी मेरा फायदा हो गया। मैं लिखूंगा बाय बिल्डिंग, और अमाउंट कितना लिखेंगे 11,000 रुपीज, तो मेरी बिल्डिंग भी इंक्रीज हो गई कितने रुपए से, 11,000 रुपए से। इसके बाद लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड। बच्चों आप चेक करो, डेटर वो लोग होते हैं जिनको आपने कभी उधार सामान बेचा था या किसी पे उधार कर दिया था पैसा, और आपको उन्हीं के बारे में कभी सूचना मिली कि ये वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेने के बाद देते ही नहीं है या उधार सामान खरीदने के बाद पैसा नहीं लौटाते। तो जब आपको फ्यूचर में होने वाला लॉस पहले ही नजर आता है तो आप प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल लगा के फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की प्रिपरेशन पहले ही प्रोविजन बनाकर कर लेते हो। अब आपको आज के टाइम में रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हो रहा था एडमिशन, आपको किसी ने आके बताया कि कोई भी आपका पैसा नहीं मारने वाला, आपको गलतफहमी हो गई थी, किसी की सूचना आपको गलत मिली थी, उस लॉस को अब हटा दो। आपके डेटर जितने थे सारे के सारे अच्छे हैं, ऑल डेटर्स आर गुड, सब पैसा देंगे आपका।
तो बताओ बच्चों, जो पहले मुझे लॉस लगता था, मैंने माइनस किया था, अब मैं उस लॉस को वापस से हटाऊंगा तो मैं उसको अपना फायदा मानूंगा, और फायदा मान के मैं रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और अमाउंट कितना लिख दोगे डाउटफुल डेट का? अमाउंट कितना था देखो, आपको 7,000 रुपए वालों पे शक था, 7 के 7 अब आपके क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, अच्छे डेटर बन जाएंगे, तो आपका फायदा हो जाएगा। वेरी गुड। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। मैंने कहा कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ा लेट करते हैं, मतलब ये आखिरी पॉइंट बचा है, तो एक काम करते हैं, पहले रिवॉल्यूशन का टोटल करके उसका प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर आप चेक करोगे तो आप पाओगे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, जिधर की साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी की वैल्यू पहले लिखनी होती है। 14,000, 11,000, 25 और 7 32,000, तो आपका जो रिवॉल्यूशन का अमाउंट आया वो आया 32,000। तो जितना क्रेडिट का टोटल उतना ही डेबिट का, तो अगर प्रॉफिट की साइड ज्यादा है तो आंसर भी प्रॉफिट निकलेगा। अब बताओ बच्चों, जितने भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर प्रॉफिट या लॉस होते हैं सब ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बंटते हैं। तो यहां पे भी पार्टनर एक्स और वाई है ओल्ड, तो आप इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू एक्स और वाई, कैपिटल वर्ड साथ में आप ऐड कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। 32,000 रुपीज को जब मैं पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा ओल्ड रेशियो 3:2 रेशियो में, तो अमाउंट निकल कर आएगा कुछ इस प्रकार 19,200 एंड 12,800। अब इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लेकर आओगे। तो देखो, जो प्रॉफिट है तो पार्टनर को मिलेगा, तो इसको आप कहां ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड। आप यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेकर आए हैं प्रॉफिट। 19,200 एक्स को दे दो और 12,800 का प्रॉफिट वाई को दे दीजिए। ओके डन। तो ये तो हमारा सारा काम खत्म हो गया अभी तक का। अब रह गया ले दे के आखिरी एडजस्टमेंट, जिसको कैपिटल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि अभी बस कैपिटल की एडजस्टमेंट वाली एंट्री को डील करना बाकी है। तो अब पकड़ लेते हैं उसको, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट में लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ एक्स और वाई विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। जेड के शेयर के हिसाब से ही अब एक्स और वाई की प्रॉफिट होना, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। हमने कहा देखो बच्चों, जरा ध्यान से समझो इस वाले पॉइंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, इस कैपिटल एडजस्टमेंट में बोला है कि जो एक्स और वाई जो पुराने पार्टनर हैं उनकी जो कैपिटल होगी अब वो जेड के हिसाब से होगी। मैंने कहा देखो कैसे, ये कहते हैं आपको पता है इस टाइम पे जो आपकी अभी ये जो न्यू फर्म बनने जा रही है, इस नई फर्म की कैपिटल कितनी है आपको पता है? मैंने कहा बताओ कितनी है। ये कहते हैं जितना आपने न्यू पार्टनर से कैपिटल मंगाई, न्यू पार्टनर की कैपिटल जितनी आई, मल्टीप्लाई बाई उसके शेयर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल कर दो जी। तो आप बताओ नया पार्टनर कितने रुपए की कैपिटल लाया, 56,000, और उसका शेयर कितना था 1/6, तो 1/6 को कर दो 6/1, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कैपिटल, जितनी मेरी कैपिटल थी बिजनेस की एक्स और वाई की मिला के आज के टाइम में, उन्होंने जब नया पार्टनर आया उसको 1/6 शेयर देने की बात कही, कि उन्होंने कहा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तुम्हें 1/6 शेयर देंगे, तो कैपिटल का 1/6 हिस्सा भी तो उसको इंट्रोड्यूस करना था, वो 56 बन रहा था। तो मैंने कहा अगर 56 बन रहा था तो 56 का 6/1 कर दो, पता चल जाएगा टोटल कितनी कैपिटल थी। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों निकल कर आएगा 000। ये अमाउंट निकल कर आ गई नई फर्म की कैपिटल। मैंने कहा अगर नई फर्म की कैपिटल ये है तो इसमें से 56,000 रुपीज तो किसके हो गए, जेड के, जो कि तुमने मंगा लिए। अब बाकी का जो पैसा बचा उसमें किस किस का हिस्सा है, एक्स और वाई का। इसको हटा देता हूं, आपको यहां लिख के दिखाता हूं मैं, जल्दी से देखो। अभी आप वीडियो वापस से बैक करके इस वाली कैलकुलेशन को लिख लेना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरी फर्म की जो कैपिटल है वो 3,36,000 रुपीज आ गई, ये फर्म की कैपिटल आ गई, ये भी नई फर्म की, तो इस नई फर्म की कैपिटल को एक्स वाई जेड के बीच में नए रेशियो में बांट दो, मतलब 3:2:1 में बांट के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कितना कितना हिस्सा पैसा लगा होना चाहिए। इसका तो 56 ही निकल कर आएगा, क्योंकि मैंने 56 में मल्टीप्लाई बाई 6/1 करा है, इसका उल्टा कर दूंगा तो वापस 56 हो जाएगा। बाकी 3,36,000 में 3:2 और कर लेते हैं।
देखिए जी, तो ये आ गया हमारे पास नई कैपिटल। अब हमने कहा जी देखो नई कैपिटल को तो बैलेंस सीडी के नाम से, अभी तक जब कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होती तो इधर का टोटल ही यहां लिख दिया जाता है बैलेंस सीडी के नाम से। लेकिन जब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि आप मत करना बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैपिटल या नई कैपिटल जो होगी वो हम बताएंगे। क्वेश्चन वाला बता रहा है, कह रहा है देखो जी कितनी है, 1,68,000 तो एक्स की है, 1,12,000 रुपीज वाई के हैं और 56,000 रुपीज जेड के हैं। और देखो जेड 56 ही लेकर आया था। लेकिन बच्चों अब थोड़ा सा मैटर हो गया है यहाँ पे, दिखाते हैं तुम्हें मैटर क्या हो गया है। बेटा मैटर थोड़ा गंभीर है अब यहाँ पे। गंभीर इसलिए कि अभी तक एक्स और वाई मजे में बिजनेस चला रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि किसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है किसका कम लगा हुआ है। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट होने की वजह से, जेड के आने की वजह से अब पता चलेगा कि किसका पैसा एक्स्ट्रा और किसका पैसा कम लगा हुआ है। और यहीं पे फिर एक एडजस्टमेंट और होगी कि जिसने कम पैसा लगाया हुआ है या तो वो पैसा लाए, जिसने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है वो अपना पैसा ले जाए। एक और एडजस्टमेंट होगी, पार्टनर कह देते हम ना ला रहे अभी पैसा, एक पार्टनर कह देगा ना मुझे चाहिए अभी, या बिजनेस कह सकता है अभी पैसा नहीं है हम नहीं दे रहे, तो उस टाइम पे उनका भी उधार कर दो। आप बताओ जब नया पार्टनर कैपिटल नहीं ला पा रहा था तो हमने करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट की या नहीं की, क्योंकि उधार करा था हमने उसके ऊपर पैसा। तो हम एक्स और वाई का पैसा लाना ले जाना भी उधार कर सकते हैं करंट अकाउंट के थ्रू। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट की जो कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन को थोड़ा आगे पढ़ते हैं दोबारा से, आखिरी पॉइंट को कहते हैं कैपिटल एक्स वाई की एडजस्ट होगी जेड के हिसाब से, और जो भी एडजस्टमेंट करनी की जाएगी उसको आप नेसेसरी करंट अकाउंट ओपन कर देना। मैंने कहा ठीक है, दिखाते हैं मैं कैसे। देखो आप मुझे बताओ एक्स का टोटल इधर की साइड का क्रेडिट का ज्यादा है या डेबिट का? आप कहोगे टोटल करके देखना पड़ेगा। मैंने कहा करके बताना जरा। बच्चों एक्स का डेबिट का टोटल 168 है, मतलब इसका पैसा बिजनेस में लगा होना चाहिए 168, लेकिन अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो 1,55,000 ही बैठ रहा है। तो मैंने कहा जो बाकी का डिफरेंस आ रहा है अगर आप चेक करोगे तो 13,000 रुपीज का डिफरेंस है। मैंने कहा ये इसको और लाने पड़ेंगे, लेकिन ये अभी लाएगा नहीं, इसने तो डील कर लिया कि मेरे ऊपर उधार कर दो। तो हम यहां पे लिखेंगे करंट अकाउंट, आप चाहो तो एक्स करंट भी लिख सकते हो। दूसरा, अगर आप y की टोटलिंग करोगे तो y में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट, तो पहले क्रेडिट का टोटल, जिधर की साइड का टोटल ज्यादा होता है आप उधर का टोटल पहले करते हो। ऐसे देखो इधर का टोटल 168 था तो आपने इधर भी 168 लिखा, 168 में से ये सारा बैलेंस माइनस कर दिया, बचा कितना 13, ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। इसको आप बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हो। लिखना एग्जाम में, लिखना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। अब हम क्रेडिट का टोटल पहले करेंगे क्योंकि इधर तो टोटल ही एक बार है और उधर की तरफ 1/12 से तो शुरुआत ही हो रही है और कुछ पैसा मिला भी था, तो हमने कहा जोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी। इधर की साइड का टोटल आएगा 1,36,000, तो जिधर का ज्यादा उधर ही लिखो 1,36,000। अब 136 में से 1,12,000 माइनस करोगे तो इसका मतलब वाई ने 24,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं बच्चों। लेकिन वाई को भी हम उधार कर देंगे फिर तो, क्योंकि बिजनेस क्या है, जब हम ही पैसा ना लाके दे रहे पार्टनर तो हम ही उनको क्यों पैसा दे। अभी तुम हम पे उधार कर दो, हम तुम पे उधार कर देते, बात खत्म। ये हो गया है ना, कट्टस हो गया यहाँ पे। तो 24 इधर 13 हो गया। इसके बाद अगर आप टोटलिंग करोगे जेड का, तो जेड का तो इधर भी 56 आएगा, इतना ही लाना था और इतना ही इसका लगा होना चाहिए, तो इसका कोई करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं निकलेगा। अगर बैलेंस शीट बना रहे होते, वैसे तो आएगी नहीं, अब अगर आती तो फिर इन बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट में भी लेके जाते, लायबिलिटी साइड वगैरह। अब उसको सीखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन वैसे वीडियो अपलोडेड है। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट वाली वीडियो के साथ, जिसमें इसी का सब पार्ट करेंगे हम, जो और करके ऑप्शनल होगा। आपको या तो एडमिशन करना होगा या रिटायरमेंट का क्वेश्चन करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखना। उसके अलावा आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक भी करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। चलिए जी, बाय बाय।